हैं, कंपनी के नतीजे अच्छे रहे हैं। चौथी तिमाही में कंपनी का कुल एपीई 11% बढ़ा है, वहीं वीएनबी मार्जिन में 2.25% का उछाल आया है। नतीजे के बाद सीएनबीसी आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कंपनी के चेयरपर्सन सिद्धार्थ मोहंती ने कहा कि FY25 में कंपनी का फोकस मुनाफे के साथ मार्केट शेयर बढ़ाने पर भी होगा। आपको पूरा इंटरव्यू सुनाते हैं। आज हम खास LIC हेडक्वार्टर्स में हैं और क्वार्टरली नंबर्स और फुल ईयर फाइनेंशियल्स के लिए हमारे साथ चेयरपर्सन सिद्धार्थ मोहंती साहब जुड़ रहे हैं। मोहंती साहब, बहुत बहुत धन्यवाद CNBC आवाज के साथ बातचीत करने के लिए। Q4 के अर्निंग्स की बात करें तो मार्केट के एक्सपेक्टेशन से बेहतर परफॉर्मेंस आया है। हालांकि FY24 में थोड़ा बहुत आपका मार्केट शेयर लूज हुआ है और हायर बेस था पिछले साल, तो ग्रोथ बिल्कुल फ्लैट दिखाई पड़ रही है। एज एन इन्वेस्टर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं FY25 में आपका मार्केट शेयर इंप्रूव होगा और ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा? देखिए, हम जब लिस्टिंग में गए थे LIC 2022 मई महीने में लिस्टिंग हुई थी, उस समय हम लोग ने जो वादा किए थे जी, उसके अनुरूप हमने परफॉर्मेंस दिया है और डिलीवर किया है। आप अगर देखेंगे हमारा प्रॉफिट मार्जिन हैज गॉन अप जी, और हम लोग ने खाली मार्केट शेयर नहीं, हमने पिछले 2 साल से प्रॉफिटेबल ग्रोथ के ऊपर ध्यान दिया है, जिसके फलस्वरूप हमने प्रॉफिट दिखा है और मार्केट शेयर में थोड़ी कमी हुई है। 62% से लेकर अभी 58.87% हुआ है। तो इस वर्ष जो है 24-25 में हमारा ध्यान रहेगा कि प्रॉफिट तो बना रहे, प्रॉफिटेबल ग्रोथ रहे, बट साथ ही साथ मार्केट शेयर के ऊपर भी हम ध्यान देंगे। ओके सर, VNB मार्जिन्स पे भी आपको पूछना चाहूंगा। अच्छा प्रदर्शन दिया है आपने, ग्रोथ आई है। एक्सपेक्टेशन मार्केट का ये था कि भाई 19-20% के आसपास आप VNB मार्जिन तक पहुंच जाएंगे। क्या आप कॉन्फिडेंट है कि FY25 में VNB मार्जिन आप सब्सटेंशियली सुधार सकेंगे और कौन से फैक्टर्स से ये सुधरेगा? देखिए, निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे, हमने जब चालू किया था 14% से लेकर धीरे धीरे 15% और 16.2% 16.2% था पिछले साल, और अभी हमने 60 बेसिस पॉइंट बढ़ा के 16.8% हमारा VNB मार्जिन रहा। इसमें वृद्धि हुई है। जबकि आप पूरे देखेंगे, पूरे साल में इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए थोड़ा सा चैलेंज रहा है और हमारा लक्ष्य रहेगा कि कम से कम जो है 18-19% तक ये पहुंचे, 20% तक पहुंचे। करेंट ईयर में 2-3% का वृद्धि के लिए हमारा काम, उस हिसाब से हम काम करेंगे। कुछ दिनों पहले ही PM मोदी ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स पिछले 4-5 सालों से बहुत अच्छी गति से मूव हो रहा है। उन्होंने डिजिटल इंडिया के बारे में बात की। आप ऑन द ग्राउंड एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने भारतवर्ष में बहुत लोगों को एम्पावर किया। मेरा सवाल ये रहेगा कि किस तरीके से आप आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को एम्पावर कर रहे हैं, कैसे डिजिटलाइज हो रहे हैं आप, किस तरीके से फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स की जो मुहिम है सरकार की, उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, जो देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए LIC की बड़ी भूमिका रही है। हमारे एजेंट गांव-गांव में एजेंट है, हमारे पॉलिसी होल्डर्स गांव-गांव में है। दूर दराज एरिया में आप देखेंगे कि हर जगह LIC का पॉलिसी होल्डर और LIC का एजेंट है। बिल्कुल। और चालू वर्ष में हमारा लक्ष्य रहा है कि हर पंचायत में जहां हमारा LIC एजेंट नहीं है, कम से कम एक LIC का अभिकर्ता हो, एजेंट हो हर पंचायत में। तो क्या होगा कि वो पंचायत, तो उसके आजू बाजू जितने ग्राम है पंचायत के अंदर, सारे के सारे जो लोग इंश्योरेबल पॉपुलेशन है, उनको हम बीमा का सुरक्षा प्रदान करेंगे। ये एक बड़ा लक्ष्य है। इसके अलावा हम लोगों का बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट भी हम ला रहे हैं जो कि खास करके गांव के लोगों के लिए स्पेशली, वो वाला प्रोडक्ट भी करंट ईयर में हम लॉन्च करेंगे। स्पेशल प्रोडक्ट टू कैटर टू जो नीचे वर्ग के लोग हैं, उनके लिए भी हम लोग प्रोडक्ट, बीमा का प्रोडक्ट ला रहे हैं। ये सब अगर देखेंगे तो हमारा पूरा लक्ष्य रहा है कि देश के प्रगति के साथ साथ बीमा का सुरक्षा जो है हर आदमी को मुहैया कराया जाए। ये हमारा लक्ष्य है। बिल्कुल। सर, जहां तक कि नए प्रोडक्ट्स का सवाल है, आपके प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स हों या बहुत सारे लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हों, हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हों, यहाँ भी हमने ग्रोथ आते हुए देखा है। तो FY25 में क्या आपको लगता है कि प्रोटेक्शन ओवरऑल इंप्रूव होना चाहिए, पार नॉन पार बिजनेस के मिक्स में भी थोड़ा इंप्रूवमेंट होना चाहिए? कैसे आप देखते हैं FY25 को इस नजरिए से? देखिए, जो हमने पिछले साल का जो अनुभव रहा है, जिसमें हमारा नॉन पार का वृद्धि हुआ है, AP में शेयर जो है 18.32% हुआ है, 8.89 से लेकर 18.32%, 100% से ज्यादा हमने वृद्धि दिया है नॉन पार प्रोडक्ट में। और
चालू वित्तीय वर्ष में लक्ष्य रहेगा कि इसको उसका जो शेयर है नॉन पार का शेयर इसमें भी फर्दर ग्रोथ हो और आगे आए 18 पॉइंट से लेकर 20-22% तक उसको लेके जाएं, वो एक लक्ष्य रहेगा। इसके अलावा जो प्रोडक्ट आपने बात की, हम लोगों का वो भी ध्यान रहेगा कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हम लाएं जो कि मार्जिन भी दे बिल्कुल और सेम टाइम लोगों को सुरक्षा और लोगों के हित में भी काम करे, लोगों को भी ज्यादा बेनिफिट दे, ज्यादा रिटर्न दे। और सर कितनी जल्दी हम देख सकेंगे आपको हेल्थ इंश्योरेंस स्पेस में आने के लिए, क्योंकि आपने इनऑर्गेनिक ग्रोथ के बारे में बात की है। LIC यूजुअली इस तरीके की बात नहीं करता, लेकिन क्योंकि अभी लीडरशिप भी चेंज हुई है, आपके लीडरशिप में क्या एक्विजिशन या कोई हेल्थ केयर इंश्योरेंस स्पेस में एक बड़ा अनाउंसमेंट देख सकेंगे FY25 हम में? लोग जो है पूरा सारे के सारे ऑप्शंस खुला रखते हैं। जी। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बोथ ऑप्शंस आर ओपन, हमारे लिए खुला है LIC के लिए। और मेरा समझना है कि हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट जो है बहुत बड़ा मार्केट है, इसमें अभी तक अच्छा सा मतलब ये नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ है। और आने वाले समय में जब नया कानून आएगा, इंश्योरेंस एक्ट चेंज होगा, उसमें कंपोजिट लाइसेंस आएगी, तो वो समय जो है हम उसके लिए अभी से काम कर रहे हैं। ओके। तो हम लोगों का लक्ष्य रहेगा कि हम लोग बड़े पैमाने पर हेल्थ इंश्योरेंस में आए। एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर CNBC आवाज के साथ बात करने धन्यवाद के लिए। धन्यवाद।